धर्म वही है जो लोकहित में हो, और कर्म वही श्रेष्ठ है जो सत्य, करुणा और न्याय को साथ लेकर चले। इस प्रकार कर्म और धर्म के रहस्य को समझना और संतुलन बनाए रखना ही जीवन की सच्ची साधना है। दोस्तों, जब भी हम जीवन के दोराहे पर खड़े होते हैं, हमारे मन में यह प्रश्न अवश्य उठता है, क्या कर्म बड़ा है या धर्म? यह प्रश्न केवल बौद्धिक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि यह जीवन की दिशा तय करने वाला एक गूढ़ रहस्य है। धर्म जीवन का प्रकाश। धर्म केवल अनुष्ठान या रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ है कर्तव्य, सत्य, करुणा और न्याय। धर्म वह सिद्धांत है जो बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन धर्म स्थिर नहीं होता, वह परिस्थितियों के अनुसार अपनी अभिव्यक्ति बदल सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई डॉक्टर किसी गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति की जान बचाने के लिए देर रात तक काम करता है, तो वह अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य, धर्म को कुछ समय के लिए पीछे रख देता है। यहां धर्म का सही अर्थ यही है कि हम जो भी करें वह समग्र हित में हो। कर्म जीवन का प्रवाह। कर्म यानी हमारा कार्य, हमारी सोच और हमारे निर्णय। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के बिना धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। यदि धर्म जीवन का प्रकाश है, तो कर्म वह माध्यम है जिससे हम उस प्रकाश को संसार में फैलाते हैं। एक सैनिक का धर्म अपने देश की रक्षा करना है, लेकिन यदि वह शत्रु को छोड़ दे, यह सोचकर कि हिंसा गलत है, तो क्या वह अपने धर्म का पालन कर रहा है? नहीं, क्योंकि धर्म को सही रूप में लागू करने के लिए उचित कर्म आवश्यक है। कर्म और धर्म का संतुलन। अगर केवल धर्म का पालन किया जाए पर कर्म की शक्ति ना हो, तो धर्म मात्र एक विचार बनकर रह जाएगा। और यदि केवल कर्म किया जाए बिना धर्म के विचार के, तो वह अहंकार या स्वार्थ की ओर ले जा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही समझाया था, तू धर्म को जान, लेकिन निष्काम कर्म कर। फल की चिंता मत कर, कर्म कर, क्योंकि कर्म ही तुझे धर्म के सही स्वरूप तक पहुंचाएगा। दोस्तों, धर्म बिना कर्म के निष्प्राण है और कर्म बिना धर्म के दिशाहीन। सत्य वही है जो करुणा और न्याय के साथ हो। धर्म वही है जो समग्र कल्याण में सहायक हो। कर्म वही श्रेष्ठ है जो सत्य, करुणा और न्याय को साथ लेकर चले। इसलिए जीवन में धर्म को समझें और सही कर्म को अपनाएं। जब कर्म और धर्म एक साथ चलते हैं, तभी जीवन सार्थक बनता है। हम आपको कर्म और धर्म का से प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वे सद्गुणों से युक्त थे और हर किसी को अपने कर्म और धर्म के महत्व को समझाते रहते थे। एक दिन गांव में एक युवा लड़का आया जिसका नाम प्रेम था। प्रेम बड़े अभिमानी और अहंकारी थे और जीवन में केवल अपनी इच्छाओं के पीछे भागते थे। उसने बाबा से पूछा, बाबा, कर्म और धर्म में क्या अंतर है? क्या मुझे केवल अपनी इच्छाओं का पालन करना चाहिए या धर्म का पालन? साधु बाबा मुस्कुराए और एक उदाहरण दिया। प्रेम, मानो तुम्हारे पास एक सुंदर बगीचा है जिसमें अलग अलग फूल और पेड़ हैं। अब तुम उन पेड़ों को जलाने का काम करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हारा मन प्रसन्न होगा, लेकिन तुम्हारा यह कर्म बगीचे की सुंदरता को नष्ट करेगा। यही कर्म है। यदि तुम बगीचे में ध्यानपूर्वक वृक्षों को सींचते हो, उनके लिए धूप और पानी का प्रबंध करते हो, तो वह बगीचा हरियाली से भर जाएगा और उसे देखने वाला हर व्यक्ति सुखी होगा। यही धर्म है, सभी के भले के लिए कार्य करना। प्रेम को यह समझ में आया और उसने तय किया कि अब वह केवल अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सभी का भला करने के लिए कर्म करेगा। धीरे धीरे वह अपनी इच्छाओं से बाहर निकलकर जीवन में धर्म का पालन करने लगा। कर्म और धर्म का रहस्य यह है कि हम जो भी कार्य करते हैं वह हमें या तो पाप या पुण्य की ओर ले जाता है। धर्म यह बताता है कि हमें कैसे कार्य करना चाहिए ताकि हमारी आत्मा शुद्ध हो और हम समाज के कल्याण में योगदान कर सकें। धर्म मार्गदर्शन है, जबकि कर्म वह कार्य है जो हमारे जीवन की दिशा तय करता है। इस प्रकार कर्म और धर्म दोनों ही आवश्यक हैं और उनके बीच संतुलन बनाए रखना ही जीवन का सही मार्ग है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में स्थित एक छोटे से राज्य में एक न्यायप्रिय राजा शासन करता था। राजा का नाम कर्मवीर था।
वे प्रजा की भलाई के लिए निरंतर प्रयासरत रहते थे और न्याय को सर्वोच्च मानते थे। राजा के दरबार में एक विद्वान संत महर्षि वशिष्ठ निवास करते थे, जो ज्ञान और धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझाने के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन दरबार में एक रोचक प्रश्न उठा, क्या कर्म बड़ा है या धर्म? राजा भी इस प्रश्न को सुनकर विचार मग्न हो गए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से उत्तर देने का अनुरोध किया। महर्षि मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। इस कथा को सुनने के बाद आप स्वयं निर्णय ले सकेंगे कि कर्म बड़ा है या धर्म। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक तपस्वी संत देवदत्त एक घने वन में तपस्या कर रहे थे। वे अत्यंत सरल हृदय के थे और अहिंसा में विश्वास रखते थे। उनके आश्रम के पास एक पहाड़ी गांव था, जहां लोग खेती और पशुपालन करके जीवनयापन करते थे। एक दिन उसी वन में एक डाकू गिरोह आ गया, जिसने गांव में लूटपाट मचा दी। गांव का एक युवक सुदर्शन जान बचाने के लिए भागकर संत देवदत्त के आश्रम में छिप गया। कुछ देर बाद डाकू संत के पास आए और बोले, हे संत, क्या आपने किसी युवक को इधर आते देखा है? अब संत धर्म संकट में पड़ गए। सत्य बोलना उनका धर्म था, लेकिन यदि वे सच बताते तो उस युवक की हत्या निश्चित थी। यदि वे झूठ बोलते तो सत्य से भ्रष्ट हो जाते। महर्षि वशिष्ठ ने राजा की ओर देखा और पूछा, राजन, अब आप बताइए, इस स्थिति में संत को क्या करना चाहिए था? क्या उन्हें सत्य का पालन करना चाहिए था, जिससे युवक की मृत्यु हो जाती, या उन्हें करुणा और रक्षा का कर्म करना चाहिए था, जिससे किसी की जान बचती? राजा कुछ सोचकर बोले, महर्षि, मैं मानता हूं कि संत को युवक की रक्षा करनी चाहिए थी। महर्षि ने मुस्कुराकर कहा, यही कर्म और धर्म का रहस्य है। धर्म का पालन तभी सार्थक है जब वह उचित कर्म के साथ जुड़ा हो। यदि कोई धर्म मानवता के हित के विरुद्ध जाता है तो वह केवल एक रूढ़ि बनकर रह जाता है। इस कथा का सार यह है कि कर्म और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म वह प्रकाश है जो कर्म को दिशा देता है, और कर्म वह साधन है जिससे धर्म का पालन होता है। यदि कोई व्यक्ति केवल धर्म का पालन करे लेकिन अपने कर्मों से अन्याय करे तो वह अधर्म में चला जाता है। इसी प्रकार यदि कोई केवल कर्म करे लेकिन उसमें धर्म का आधार न हो तो वह अनर्थ का कारण बन सकता है। राजा धर्मवीर ने इस कथा से शिक्षा ली और अपने राज्य में यह घोषणा कर दी कि सत्य वही है जो करुणा और न्याय के साथ हो। कर्म और धर्म का गूढ़ रहस्य एक गहरी विचार यात्रा। कर्म और धर्म, ये दो शब्द केवल शाब्दिक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि जीवन के दो स्तंभ हैं जिन पर हमारी आत्मा की यात्रा टिकी हुई है। एक बिना दूसरे के अधूरा है। जहां धर्म हमें सही और गलत का ज्ञान देता है, वहीं कर्म हमारे जीवन को दिशा प्रदान करता है। परंतु वास्तविक प्रश्न यह है कि जब दोनों के बीच संघर्ष हो तो किसे प्राथमिकता दी जाए? पहला, धर्म केवल नियम नहीं बल्कि आत्मा का प्रकाश है। कई लोग धर्म को केवल अनुष्ठानों, व्रतों, पूजा पाठ और परंपराओं तक सीमित समझते हैं, लेकिन क्या यही धर्म है? नहीं। वास्तविक धर्म वह है जो मनुष्य को सत्य, करुणा और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। धर्म वह नहीं जो केवल ग्रंथों में लिखा हो, बल्कि वह है जो समय, परिस्थिति और व्यक्ति के कल्याण को ध्यान में रखते हुए लागू हो। उदाहरण के लिए, एक राजा का धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना है, लेकिन यदि वह केवल शास्त्रों में लिखे नियमों का पालन करता रहे और जनता कष्ट में रहे, तो क्या वह सच्चा धर्म पालन कर रहा है? नहीं, क्योंकि धर्म स्थिर नहीं बल्कि गतिशील और व्यावहारिक होता है। 2. कर्म ही धर्म का असली परीक्षण है। यदि धर्म को आत्मा का प्रकाश कहा जाए तो कर्म वह साधन है जिससे यह प्रकाश प्रकट होता है। हम चाहे जितने भी धार्मिक विचार रखें, यदि हमारे कर्म उचित नहीं हैं तो वह धर्म निष्फल हो जाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। इसका अर्थ है कि धर्म का सही पालन तभी संभव है जब हम उसे कर्म के माध्यम से प्रकट करें। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति भूखे को खाना खिलाने की जगह केवल भगवान का ध्यान करता रहे तो उसका धर्म अधूरा है, क्योंकि धर्म का वास्तविक रूप करुणा और सेवा में प्रकट होता है। 3. जब धर्म और कर्म में टकराव हो तो क्या करें?
कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब धर्म और कर्म एक दूसरे के विरोध में प्रतीत होते हैं। उस समय हमें क्या करना चाहिए? महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मैं अपने ही संबंधियों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, यह मेरा धर्म नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, यदि तू इस युद्ध से भागेगा तो यह अधर्म होगा, क्योंकि तेरा कर्तव्य है कि तू धर्म की रक्षा करे। यदि तू अन्याय और अधर्म को रोकने के लिए युद्ध नहीं करेगा तो यह तेरा सबसे बड़ा पाप होगा। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जब धर्म और कर्म में टकराव हो तो सही कर्म ही सच्चा धर्म बन जाता है, क्योंकि धर्म केवल विचार नहीं बल्कि जीवन का वास्तविक मार्गदर्शन है। 4. निष्काम कर्म, धर्म का शुद्धतम रूप। सच्चा धर्म वही है जो किसी स्वार्थ या भय से मुक्त होकर निष्काम भाव से किया जाए। यदि कोई व्यक्ति सेवा करता है लेकिन मन में प्रसिद्धि की कामना रखता है तो वह कर्म तो कर रहा है परंतु धर्म की भावना से दूर है। श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म का यही रहस्य समझाया, जो भी कर्म करो उसे ईश्वर को अर्पित कर दो, अर्थात कर्म ऐसा होना चाहिए जो निस्वार्थ हो और लोकहित के लिए किया जाए। कर्म और धर्म का संतुलन ही जीवन का सार है। वाइन, धर्म केवल ग्रंथों के नियम नहीं बल्कि जीवन जीने की सही कला है। 2. कर्म धर्म का असली परीक्षण है। सही कर्म के बिना धर्म केवल शब्दों तक सीमित रह जाता है। 3. जब धर्म और कर्म में टकराव हो तो सही कर्म ही सच्चा धर्म बन जाता है। 4. निष्काम कर्म ही धर्म का सबसे पवित्र स्वरूप है। अतः यदि जीवन को सार्थक बनाना है तो हमें धर्म का ज्ञान प्राप्त करके उसे कर्म के माध्यम से प्रकट करना होगा। यही कर्म और धर्म का रहस्य है। धर्म विचार है, कर्म उसकी अभिव्यक्ति। जब दोनों एक साथ चलते हैं तो जीवन ईश्वर की उपासना बन जाता है। दोस्तों, कर्म और धर्म का रहस्य एक अनोखा दृष्टिकोण है। क्या कर्म बड़ा है या धर्म? यह प्रश्न उतना ही पुराना है जितना स्वयं मानव सभ्यता। जब हम धर्म की बात करते हैं तो अक्सर हमारा मन मंदिरों, उपदेशों और ग्रंथों की ओर चला जाता है। वहीं कर्म की चर्चा होते ही हमारे मन में मेहनत, संघर्ष और जिम्मेदारियों की छवि उभरती है। लेकिन क्या धर्म और कर्म वास्तव में दो अलग अलग मार्ग हैं या वे एक ही सत्य के दो पहलू हैं? पहला धर्म क्या है? एक आईना जो हमारे कर्मों को दिशा देता है। यदि हम धर्म को केवल पूजा पाठ तक सीमित कर दें तो वह अपनी वास्तविक महिमा खो देगा। धर्म का असली अर्थ कर्तव्य और सत्य से जुड़ा है। यह केवल नियमों का बंधन नहीं बल्कि एक जीवंत मार्गदर्शन है जो हमें सही और गलत के बीच अंतर बताता है। धर्म का काम हमें यह बताना है कि किसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, लेकिन धर्म केवल सिखा सकता है। निर्णय और कार्य तो हमें ही करना होता है। यही कर्म का क्षेत्र है। कर्म क्या है? एक बीज जो भविष्य का निर्माण करता है। कर्म केवल हाथ से किया गया श्रम नहीं है, यह हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों का मिलाजुला रूप है। हम हर पल कोई ना कोई कर्म कर रहे होते हैं और हमारे कर्म ही हमारा भविष्य गढ़ते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एवेतरो जनः, अर्थात जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है समाज उसी का अनुसरण करता है। यही कारण है कि सही कर्म ही धर्म का सच्चा अनुसरण है। केवल धर्म का ज्ञान रखकर कुछ न करना एक सुंदर दीपक का तेल खत्म हो जाने के समान है जो जल नहीं सकता। 3. धर्म और कर्म का संघर्ष। जब जीवन हमें परीक्षा में डालता है, कई बार हमें ऐसे कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं जहां धर्म और कर्म टकराते हुए प्रतीत होते हैं। कल्पना कीजिए, एक न्यायप्रिय राजा के पास एक दुविधा आ जाती है। उसके अपने भाई ने राज्य में अपराध किया है। राजा का धर्म है न्याय देना, लेकिन यदि वह अपने भाई को दंड देता है तो उसका परिवार टूट सकता है। अब क्या राजा को अपने पारिवारिक धर्म का पालन करना चाहिए या अपने राजधर्म का? यही परीक्षा का क्षण है जहां धर्म और कर्म की वास्तविक परीक्षा होती है। सही धर्म वही होगा जो निष्पक्ष और न्याय संगत हो, न कि केवल भावनाओं से प्रेरित। 4. निष्काम कर्म। जब कर्म ही धर्म बन जाता है, कर्म और धर्म के इस गूढ़ रहस्य का उत्तर श्री कृष्ण ने गीता में दिया। निष्काम कर्म ही सच्चा धर्म है। जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के केवल लोक कल्याण और सत्य के लिए कार्य करता है, तब उसका कर्म ही उसका धर्म बन जाता है।
उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर का धर्म है मरीज की सेवा करना, लेकिन यदि वह केवल पैसे के लिए इलाज करे तो उसका कर्म विकृत हो जाता है। लेकिन यदि वह निस्वार्थ भाव से रोगियों का उपचार करता है तो उसका कर्म ही धर्म बन जाता है। 5. कर्म और धर्म का संतुलन। जीवन की सबसे बड़ी साधना तो क्या कर्म बड़ा है या धर्म? उत्तर यह है कि कर्म और धर्म अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म वह दिशा है जो बताता है कि सही क्या है। कर्म वह माध्यम है जो हमें सही दिशा में ले जाता है। जब हम इन दोनों को संतुलित करते हैं तभी जीवन अर्थपूर्ण बनता है। केवल धर्म का ज्ञान रखकर निष्क्रिय बैठना निरर्थक है, और केवल कर्म में डूबकर धर्म को भूल जाना भी उतना ही हानिकारक है। जब कर्म धर्म बन जाए तो जीवन दिव्यता को प्राप्त करता है। सत्य वही है जो करुणा और न्याय के साथ हो। धर्म वही है जो समग्र कल्याण में सहायक हो। कर्म वही श्रेष्ठ है जो सत्य, करुणा और न्याय को साथ लेकर चले। इसलिए यदि जीवन को सार्थक बनाना है तो हमें धर्म का सही ज्ञान प्राप्त करके उसे अपने कर्मों के माध्यम से प्रकट करना होगा। यही कर्म और धर्म का रहस्य है। धर्म विचार है, कर्म उसकी अभिव्यक्ति। जब दोनों एक साथ चलते हैं तो जीवन स्वयं ईश्वर की उपासना बन जाता है। कर्म और धर्म का सच्चा अर्थ एक प्रेरणादायक कथा बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजकुमार आदित्य अपने पिता महाराज धर्मसेन से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। राजा बहुत न्यायप्रिय और धर्मपरायण थे। वे हमेशा अपने पुत्र को सिखाते थे कि जीवन में धर्म और कर्म का संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। एक दिन आदित्य ने राजा से पूछा, पिताश्री, क्या धर्म बड़ा है या कर्म? राजा मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसका उत्तर तुम्हें अनुभव से मिलेगा। मैं तुम्हें एक यात्रा पर भेजता हूं। जब तक तुम इस प्रश्न का उत्तर नहीं पा लेते तब तक वापस मत आना। यात्रा और 3 सीख। आदित्य अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने 3 घटनाएं देखी जिन्होंने उसे धर्म और कर्म का रहस्य समझाया। पहली सीख, सच्चा धर्म मानवता है। आदित्य चलते चलते एक गांव पहुंचा जहां एक संत प्रवचन दे रहे थे। वहां उसने देखा कि संत अहिंसा और करुणा का उपदेश दे रहे थे, लेकिन एक गरीब वृद्ध भूख से तड़प रहा था और संत ने उसकी ओर ध्यान तक नहीं दिया। राजकुमार ने तुरंत अपने पास का भोजन वृद्ध को दे दिया। संत ने कहा, युवक, धर्म का पालन करने के लिए तुम्हें ध्यान और साधना करनी चाहिए, न कि संसार के कर्मों में उलझना चाहिए। राजकुमार ने उत्तर दिया, यदि मेरे ध्यान में कोई भूखा व्यक्ति तड़पता रहे और मैं उसे भोजन न दूं तो मेरा ध्यान व्यर्थ है। सच्चा धर्म वही है जो करुणा और कर्म के साथ हो। संत निरुत्तर हो गए। दूसरी सीख, कर्म से धर्म की रक्षा होती है। आगे बढ़ते हुए आदित्य एक अन्य गांव पहुंचा जहां लोगों में भय फैला हुआ था। एक दुष्ट डाकू रोज गांव वालों से धन लूटता और किसी की मदद नहीं करता। गांव के ब्राह्मणों ने कहा, हम धर्म का पालन करते हैं, हम किसी से बैर नहीं रखते। यह ईश्वर की इच्छा है, इसलिए हम इसे सहते हैं। आदित्य ने कहा, यदि अन्याय को रोकने के लिए हम कर्म नहीं करेंगे तो यह धर्म नहीं होगा, बल्कि कायरता होगी। उसने गांव वालों को संगठित किया, डाकू का सामना किया और उसे परास्त कर दिया। तब गांव वालों ने कहा, अब हम समझ गए कि धर्म की रक्षा के लिए कर्म आवश्यक है। तीसरी सीख, सच्चा कर्म वही है जो निष्काम हो। यात्रा के अंत में आदित्य एक आश्रम पहुंचा जहां एक गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। गुरु ने कहा, सभी कर्मों का फल मिलता है, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमें शुभ फल मिले। आदित्य ने पूछा, यदि मैं केवल फल के लिए कर्म करूं तो क्या यह सच्चा धर्म होगा? गुरु ने उत्तर दिया, सच्चा कर्म वही है जो निष्काम हो। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के केवल कर्तव्य की भावना से कर्म करता है तो वही सच्चे धर्म को प्राप्त करता है। कर्म और धर्म का संतुलन ही जीवन की सच्ची साधना है। राजकुमार आदित्य को अब उत्तर मिल चुका था। वह राजमहल वापस लौटा और अपने पिता से कहा, धर्म और कर्म एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यदि धर्म केवल विचारों में रह जाए तो वह रूढ़ि बन जाता है। यदि कर्म बिना धर्म के किया जाए तो वह अहंकार और स्वार्थ में बदल जाता है। सच्चा धर्म वही है जो कर्म के माध्यम से प्रकट हो, और सच्चा कर्म वही है जो निष्काम भाव से किया जाए।
राजा अपने पुत्र के उत्तर से प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, अब तुम सच्चे राजा बनने के योग्य हो। सच्चा धर्म वह नहीं जो केवल ग्रंथों में लिखा हो, बल्कि वह है जो जीवन में लागू किया जाए। कर्म की शक्ति से ही धर्म की रक्षा होती है। निष्क्रियता धर्म नहीं बल्कि कायरता है। सच्चा कर्म वही है जो बिना स्वार्थ के किया जाए। यदि कोई सेवा करता है लेकिन बदले में सम्मान चाहता है तो वह निष्काम कर्म नहीं है। जीवन का सार धर्म और कर्म के संतुलन में है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। इसलिए निष्काम कर्म को अपनाओ, धर्म को अपने कर्मों से प्रकट करो और जीवन को एक सच्ची साधना बनाओ। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक साधु महाराज हिमालय की कंदराओं में ध्यान मग्न थे। उनका केवल एक ही लक्ष्य था, मोक्ष की प्राप्ति। वर्षों की तपस्या के बाद भी उन्हें आत्मज्ञान नहीं मिला। वे सोचने लगे, क्या केवल ध्यान और साधना से जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक वृद्ध साधु के वेश में उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, वत्स, क्या तुम सच में धर्म और मोक्ष को समझते हो? साधु ने उत्तर दिया, हाँ, मैं वर्षों से धर्म का पालन कर रहा हूं। मैंने संसार का त्याग कर दिया है, किसी से बैर नहीं रखता और ध्यान साधना में लीन हूं। भगवान मुस्कुराए और बोले, अगर तुम धर्म को जानते हो तो मैं तुम्हें एक परीक्षा देना चाहता हूं। इस जंगल में एक भूखा और घायल वृद्ध है। अगर तुम उसकी सहायता करोगे तो तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। साधु अपने ध्यान से उठे, लेकिन उन्होंने सोचा, यदि मैं इस वृद्ध की मदद करने जाऊं तो मेरी साधना भंग हो जाएगी। क्या यह धर्म सम्मत होगा? परंतु श्री कृष्ण ने कहा, क्या त्याग ही सबसे बड़ा धर्म है? यदि तुम्हारे धर्म से किसी का भला नहीं हो रहा तो वह धर्म अधूरा है। साधु तुरंत उठे और उस वृद्ध को पानी पिलाया, उसके घावों को धोया और उसे भोजन दिया। वृद्ध ने आंसू भरी आंखों से कहा, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। अगले दिन साधु गांव में पहुंचे, जहां एक निर्दोष व्यक्ति को चोरी के झूठे आरोप में पकड़ा गया था। साधु ने देखा कि गांव के मुखिया अंधविश्वास के कारण किसी सबूत के बिना ही उस व्यक्ति को दंड दे रहे थे। साधु ने सोचा, मैं तो साधु हूं, मुझे किसी के विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने उनके मन में प्रेरणा दी, क्या तुम केवल दर्शक बनकर रहोगे? धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना भी धर्म है। साधु ने हिम्मत जुटाई और गांव के मुखिया से कहा, बिना प्रमाण किसी को दोषी ठहराना अधर्म है। ईश्वर कभी अन्याय को स्वीकार नहीं करता। गांव वालों ने जब गहराई से जांच की तो पाया कि असली चोर कोई और था। निर्दोष व्यक्ति को मुक्त कर दिया गया। साधु को अब समझ आने लगा कि धर्म केवल त्याग नहीं बल्कि साहस और न्याय भी धर्म के ही रूप हैं। साधु आगे बढ़े और उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान अपनी फसल जल जाने से रो रहा था। किसान ने कहा, मैंने जीवन भर ईमानदारी से काम किया, फिर भी मेरे साथ अन्याय हुआ। मैं अब कुछ नहीं करूंगा, सब कुछ भगवान पर छोड़ता हूं। यह सुनकर साधु को एक झटका लगा। यही तो उन्होंने स्वयं भी किया था। सारा जीवन संसार से दूर रहकर केवल भगवान पर भरोसा करके जीने की कोशिश की थी। श्री कृष्ण की वाणी गूंजी, धर्म वही है जो कर्म के साथ जुड़ा हो। केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं बदलता, परिश्रम ही सच्चा धर्म है। साधु ने किसान को हिम्मत दी और गांव वालों से सहायता लेकर उसकी फसल फिर से बोने में मदद की। कुछ महीनों में फसल लहलहा उठी। किसान ने साधु को प्रणाम किया और कहा, अब मैं समझ गया कि धर्म केवल सहनशीलता नहीं बल्कि कर्मठता भी है। अब साधु को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो चुका था। वे पुनः अपने ध्यान स्थल पर लौटे, लेकिन अब उनकी साधना केवल व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं थी। वे लोगों की सेवा करने लगे, समाज में न्याय और सत्य का प्रचार करने लगे। एक दिन श्री कृष्ण पुनः प्रकट हुए और बोले, वत्स, अब तुमने धर्म और कर्म का सही अर्थ समझ लिया है। केवल ध्यान में बैठना धर्म नहीं बल्कि निष्काम भाव से लोगों की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। जब कर्म और धर्म एक हो जाते हैं तब जीवन स्वयं मोक्ष का द्वार बन जाता है। धर्म केवल त्याग और पूजा नहीं, सेवा और करुणा भी धर्म के ही रूप हैं। कभी कभी न्याय के लिए संघर्ष करना भी सच्चा धर्म होता है। सिर्फ भगवान पर भरोसा करके निष्क्रिय रहना अधर्म है।
परिश्रम और कर्म ही सच्चा धर्म है। जो कर्म निस्वार्थ होकर किया जाए वही परम धर्म है। साधु अब एक सच्चे ज्ञानी बन चुके थे, क्योंकि उन्होंने धर्म और कर्म का रहस्य समझ लिया था। यदि हम भी जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाएं तो न केवल हमारा जीवन सफल होगा, बल्कि हम अपने कर्मों से दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी केवल धर्म के नाम पर निष्क्रिय न रहें, बल्कि अपने कर्मों से धर्म को जीवंत बनाएं। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस यहीं तक। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही आपके अपने पौराणिक कथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ यहां तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। आप सभी खुश रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राधे राधे कृष्णा दोस्तों।